सुदर्शन न्यूज ने जब से घुसपैठ मुक्त भारत अभियान चलाया है तब से ही यह मुद्दा सबकी जुबान पर है। घुसपैठ की समस्या का मुद्दा अब चुनावी रैलियों का हिस्सा बन चुका है। महाराष्ट्र से लेकर असम और अब झारखंड में भी यह सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बन चुका है। झारखंड में 13 और 20 नवंबर को 2 चरणों में चुनाव है। ऐसे में बीजेपी भी लगातार राज्यों के इस इलाके में बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा उठा रही है। आदिवासी बेटियों की जिंदगी बर्बाद कर रहे घुसपैठियों पर नकेल कसने की गारंटी दी जा रही है। क्या है ये गारंटी, देखिए इस रिपोर्ट में। भारत में वर्षों से चल रहे घुसपैठ के मुद्दे ने अब गंभीर रूप धारण कर लिया है। ये घुसपैठिए न केवल देश की सीमाओं को पार कर रहे हैं, बल्कि अब वो भारतीय समाज, विशेषकर हिंदू समुदाय के अधिकारों पर हमलावर हो चुके हैं। यह अवैध घुसपैठ का सिलसिला भारत के लिए एक बड़े संकट के रूप में उभर रहा है और इस पर आवाज उठाने वाले व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चव्हाणके जी। सुदर्शन न्यूज के संपादक डॉक्टर सुरेश चव्हाणके जी ने इस मुद्दे पर अपनी आवाज उठाई और घुसपैठ मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की। उनका कहना है कि अवैध घुसपैठियों का भारत में बढ़ना हिंदू समाज के लिए खतरे की घंटी है। ये घुसपैठिए देश की भूमि, संसाधन और यहाँ के लोगों की सुरक्षा को खतरे में डाल रहे हैं। वो कहते हैं कि घुसपैठिए धीरे धीरे हमारे समाज का हिस्सा बन रहे हैं, लेकिन उनकी मौजूदगी हमारे अधिकारों, हमारी संस्कृति और हमारी पहचान के लिए एक बड़ा खतरा है। और ये घुसपैठिए न केवल अवैध रूप से भारत में आ रहे हैं, बल्कि वो हिंदू समाज का हक छीनने और उन्हें परेशान करने के लिए एक साजिश का हिस्सा बन चुके हैं। घुसपैठियों के कारण हिंदू आबादी में कमी आ रही है, जबकि मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ रही है। इसके अलावा ये घुसपैठिए जनजातीय क्षेत्रों में भी दखल दे रहे हैं और वहाँ के गरीब जनजातीय परिवारों को निशाना बना रहे हैं। अब ये मुद्दा केवल यहीं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस पर अपनी आवाज उठाई। झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान अमित शाह ने झारखंड में अवैध घुसपैठियों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने का वादा किया। उन्होंने कहा कि झारखंड में जनजातीय लड़कियों को फंसाकर निकाह करने वाले घुसपैठियों को अब जमीन नहीं दी जाएगी। अमित शाह ने कहा कि झारखंड में भाजपा सरकार बनने के बाद ऐसे घुसपैठियों के खिलाफ कानून लाया जाएगा, ताकि शादी के बाद भी जनजातीय महिलाओं की जमीन घुसपैठियों के नाम ट्रांसफर न हो। गृह मंत्री ने यह दावा किया कि झारखंड में कई घुसपैठियों ने जनजातीय लड़कियों से शादी करने के बाद उनकी जमीनों को कब्जा लिया। वो वादा करते हैं कि राज्य में भाजपा की सरकार बनने के बाद घुसपैठियों द्वारा कब्जाई गई जमीनों को खाली करवाया जाएगा और उन्हें राज्य से बाहर कर दिया जाएगा। हाल ही में 2024 में आई एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि बांग्लादेशी घुसपैठियों का एक बड़ा नेटवर्क झारखंड में एक्टिव है। इन घुसपैठियों का मुख्य उद्देश्य गरीब जनजातीय लड़कियों को फंसाना और उनके साथ निकाह कर उनकी जमीनें कब्जाना है। रिपोर्ट में ये बताया गया है कि घुसपैठियों का एक सुनियोजित षड्यंत्र है, जिसमें वो भारतीय नागरिकों की जमीनों और संसाधनों को हथियाने के लिए अपने विवाहों का सहारा ले रहे हैं। वहीं डॉक्टर सुरेश चव्हाणके जी ने भी इस संकट को गंभीरता से लेते हुए एनआरसी यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स की मांग की है, ताकि अवैध घुसपैठियों की पहचान की जा सके और उन्हें देश से बाहर खदेड़ा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। लंबे समय से आदिवासी महिलाओं के जरिए झारखंड में घुसपैठ बढ़ती जा रही है। कई रिपोर्ट में फर्जी शादी करके आदिवासी जमीनों पर कब्जे का बड़ा खुलासा भी हो चुका है, लेकिन सरकारी उदासीनता की वजह से हालात जस के तस बने हैं। लेकिन अब जबकि देश में घुसपैठियों के खिलाफ महाअभियान छिड़ चुका है, तो इसका समाधान भी जरूरी है। कैसे, बताया है गृह मंत्री अमित शाह जी ने। इसके साथ साथ हम एक कानून लाएंगे। आदिवासी बच्ची से घुसपैठिए शादी करते हैं तो बच्ची की भूमि उनके नाम पर नहीं होगी, ऐसा कानून लाएंगे। और जो भूमि हड़प ली है उसको भी वापिस कराने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। भाइयों बहनों, एक एक घुसपैठिए को चिन्हित करने के लिए हम एक कमेटी बनाकर जांच करेंगे और घुसपैठियों को निकालने का काम करेंगे।